नमस्कार। हम अपने वीडियो में इस पवित्र श्रावण मास में रावण द्वारा रचित सुप्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की अर्थ सहित व्याख्या करेंगे, जो कि 15 और कुल मिलाकर 17 श्लोकों में है। तो उसका मैं एक एक पार्ट अपलोड करूंगी आप लोगों के साथ। अर्थ सहित व्याख्या शिव तांडव स्तोत्र की रावण द्वारा रचित। जटाटवी गलज्जव प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। अर्थात जो महादेव जी अपने जटारूपी वन से गिरती हुई पावन गंगा की धारा और अपने पावन कंठ में सर्पों की लंबी माला को धारण किए हुए हैं, जो डमडम शब्द करते हुए डमरू को बजाते हुए नृत्य में तल्लीन रहते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसे मंगल करने वाले शिव जी हमारा मंगल करें। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद् गज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं नमः। अर्थात जटारूपी कड़ाह में अत्यंत वेग से भ्रमण करने वाली देव नदी गंगा की चंचल तरंग रूपी लता जिनके मस्तक पर विद्यमान है, और धक धक शब्द करते हुए अग्नि जिनके ललाट में प्रज्वलित हो रहे हैं, और जिन्होंने अपने मस्तक पर द्वितीया के चंद्रमा को धारण कर रखा है, ऐसे शिव जी में मेरी प्रीति सदैव बढ़ती रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्रिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि। अर्थात हिमालय पुत्री पार्वती जी के हाव भाव युक्त मनोहर कटाक्षों से जिनके मन में आनंद हो रहा है, अपने भक्तों की विपत्तियों को जो दूर करते हैं, ऐसे दिगंबर शिव जी में मेरा मन सदैव प्रफुल्लित रहे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फड़ामणि प्रभा दंभ कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदान्धु सिंधुरासुर त्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोद मद्भुतं विवर्तभूत भर्तरी। अर्थात जिनके जटा में लिपटे सर्पों के फनों की मड़ियों की प्रदीप्त पीत प्रभा ने दिशा रूपी स्त्रियों के मुख को पीला कर दिया है, और जो मदोन्मत्त गजासुर के चर्म रूपी उत्तरीय दुपट्टे से सुशोभित हैं, सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले, कल्याण करने वाले ऐसे शिव जी में मेरे मन में सदैव आनंद उत्पन्न होता रहे। सहस्त्रलोचना प्रवृत्ति शेष लेख शेखर प्रसून दूल दौरड़ी विदोसरांगी पीठ भूय भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जोट कर श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अर्थात इंद्र आदि देवताओं के मुकुटों में लगी मालाओं के पराग से जिनके चरणों के बीच की भूमि भूरे रंग की हो गई है, और सर्पों के राजा वासुकी नाग की माला से जिन्होंने अपनी जटाओं को बांध रखा है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर विराजमान है, ऐसे श्री शिव जी मुझे चिर स्थायी संपत्ति प्रदान करें। ललाट चत्वर ज्वलन धनंजय स्फुलिंगया पीत पंच सायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे जरंजिटाल मस्तुना। अर्थात जिनके ललाट रूपी आंगन में प्रदीप्त अग्नि के कड़ में जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, और जिन्हें इंद्र आदि देव नमस्कार करते हैं, तथा जिनके भाल में
चंद्रमा की कलाओं से जिनका भाल सुशोभित हो रहा है, जिनके भाल में चंद्रमा विराजमान है और जिनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान है, ऐसे कपाली शिव जी हमें संपत्ति प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका दगद गद गज्ज्वल ध्वनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचशायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात जिन्होंने अपने भयंकर मस्तक रूपी पट्टिका से धक धक कर जलते हुए अग्नि में कामदेव का हवन कर दिया और जो हिमालय की पुत्री पार्वती जी के वक्षस्थल के अग्रभाग में चित्रकारी करने में कुशल हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, ऐसे शिव जी में मेरा प्रेम सदैव बना रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तम प्रबद्ध बद्ध कंधर निलिम्प निर्जरी दरस्त नौतु कृति सुंदर कला निधान बंधुर श्रियम जगत दुरंदर। अर्थात जल भरे श्यामल बादलों से घिरे अमावस्या के अंधकार के समान श्याम कंठ कले, जटाओं में सुर नदी गंगा जी को धारण करने वाले, हाथी के चर्म से सुशोभित शरीर वाले, भाल में चंद्रमा की कला को धारण करके चंद्रमा की कला से विभूषित वाले, संसार के भार को वहन करने वाले शिव जी हमारी संपत्ति का विकास करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अर्थात जिनका कंठ नीले कमल की नीलिमा के समान सुशोभित है, कामदेव को भस्म करने वाले, त्रिपुर दैत्य का वध करने वाले, संसार के भय को दूर करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, गजासुर और अंधकासुर दैत्यों का विनाश करने वाले, काल के भी काल को नष्ट करने वाले, ऐसे शिव जी का मैं भजन करती हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजिम्बड़ा मधुरतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। अर्थात सबका मंगल करने वाले 64 कलाओं रूपी कदम वृक्ष के मंजरी के रस का, माधुर्य का आस्वादन करने में जो भ्रमर के समान है, अर्थात सभी कलाओं के सुविज्ञ हैं और जिन्होंने कामदेव और त्रिपुरासुर का विनाश कर दिया है, जो संसार के भय को दूर करने वाले हैं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं, गजासुर एवं अंधकासुर का नाश करने वाले हैं और काल को भी समाप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव जी का मैं भजन करता हूँ। जयत्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्वस निर्गम क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाट धिमिं 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अर्थात जिनके भयंकर भाल में अत्यंत वेग से भ्रमण करते हुए भयभीत सर्पों के श्वास से अग्नि तेज हो गए हैं और जो धीम धीम शब्द करते हुए मृदंग की ऊंची मंगलकारी ध्वनि के अनुरूप तांडव नृत्य करने में तल्लीन रहते हैं, ऐसे शिव जी विजयशील हों। दिशत विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजो
गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहित विपक्ष पक्षयो क्रीडारविन्द चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तयन्मनः कदा सदा शिवं भजे। अर्थात वह कब समय आएगा जब मैं शिला और पुष्प की सैया, सर्पों और मोतियों की माला, मिट्टी के ढेले और बहुमूल्य रत्न, मित्र और शत्रु, तृण और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां, चक्रवर्ती राजा और प्रजा में समान भाव रखता हुआ नित्य निरंतर भगवान सदाशिव की उपासना में ध्यान में तल्लीन रहूंगा। विभो निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटिरे वसन विमुक्त दुर्मति सथा शिरस्थ मंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम बाल लग्न क शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम। अर्थात मैं देव नदी गंगा जी के तट पर स्थित कुंज में बैठकर दुर्भावना रहित होकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर से लगाता हुआ स्त्रियों में श्रेष्ठ पार्वती जी के ललाट पर लिखे शिव इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ कब सुखी होऊंगा। निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौली मल्लिका निगुम्फ निर्भर चरण मधुष्टिका मनोहर तनोतु नो मनो मुदं विनोदिनी महर्निशं परश्रिय परम पदम तदंगजत विषांचय। अर्थात देवराज इंद्र के अप्सराओं के सिर में गुथे हुए चमेली के फूलों से टपकते पुष्प रस की गर्मी के माधुर्य से परम पावन मनोहर शोभा के स्थान शिव जी के शरीर की कांति पुंज हमारे मन के आनंद को दिन रात बढ़ावे। प्रचंड वाजवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जला बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचना विवाह काल की ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणा जगज्जयाय जायताम। अर्थात भयंकर वाडवाग्नि के समान प्रकाशमान एवं सबका मंगल करने वाली अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों सहित स्त्रियों ने जिनसे संबंधित विवाह के मांगलिक गीत गाया एवं शिव मंत्र ही जिसका आभूषण है, ऐसी मुक्त स्वभाव वाली सुंदर नेत्रों वाली पार्वती जी के विवाह के समय की ध्वनि पूरे संसार का समस्त संसार का मंगल करे। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्तमं स्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमातु याति नान्यतां गतिं विमोहनं हि देहिनां तु शंकरस्य चिंतनम्। अर्थात सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव जी की इस स्तुति को पढ़ने से, मनन करने से, ध्यान में रखने से मनुष्य को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसे शीघ्र अतिशीघ्र भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, दूसरी गति नहीं। शंकर जी का चिंतन करने वाला मनुष्य लोगों को मोहित कर लेता है। पूजावसान समये 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। अर्थात जो मनुष्य सायंकाल रोज दशानन द्वारा गाए इस स्त्रोत का पाठ करता है उसे शिव जी हाथी घोड़े यान आदि के साथ सदैव स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करते हैं। और इसी के साथ पवित्र श्रावण मास में मेरा यहाँ पे शिव तांडव स्तोत्र अर्थ सहित भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण होता है। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।